अस्सलाम वालेकुम स्पूकी ऑन डिटेल्स। मेरा नाम अदनान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर कराची से है। आज जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये अंदरून सिंध का वाक़या है। और अंदरून सिंध के दो नौजवान लड़के जो कि कराची आए थे अपना जॉब के सिलसिले में। गांव वगैरह में इतनी जॉब्स वगैरह नहीं होती, तो ये कराची में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब कर रहे थे। तो अंदरून सिंध का वाक़या है। मैं शहर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी वजह से जो है वो मुझे मना किया गया है, तो मैं शहर का नाम नहीं लेना चाहता। तो ये दोनों इधर जॉब कर रहे थे, तो दोनों या तो दोस्त थे या कज़न थे। तो ये तकरीबन इन्होंने अपना साल भर यहाँ पूरा किया कराची में एक जगह जॉब करके। उसके बाद जो है इन्होंने इनकी छुट्टी मिली, तो ये छुट्टी पे हॉलीडे पे अपने गांव गए वापस अंदरून सिंध। तो बाकी वाक़या इन्हीं की ज़बानी में बताता हूँ आपको। ये दोनों साथ साथ थे, तो इन्होंने यहाँ से बस का टिकट वगैरह लिया और फिर सफ़र पर रवाना हो गए। खैर, ये बताते हैं कि हम शाम के टाइम हम सुबह बैठे थे कोई 10-11 बजे, तो शाम के टाइम हम 5-6 बजे पहुंच गए। अच्छा, वहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर जो था इनका रास्ता था, इनके मतलब घर तक का, जहाँ इनका गाँव था। वो वहाँ से ये फिर वो 4 सीटर में बैठ के जाते थे। तो ये बताते हैं कि हम बस स्टॉप से उतरे और फिर हमने 4 सीटर ली और फिर उससे हम आगे अपना गांव के लिए निकल गए। तो रास्ते में जो है वो उसका टायर पंचर हो गया। तो इन्होंने कहा यार वो ऐसा करते हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ा सा ही है हमारा गांव, ऐसा करते हैं यहाँ से पैदल ही चले चलते हैं। तो रास्ते में भी लोगों से ज़रा मुलाकात भी हो जाएगी, सलाम दुआ भी हो जाएगी। तो ये सोच के वो दोनों उतरे और फिर ये दोनों पैदल जाने लगे। तो बताते हैं कि वो जब भी जा रहे थे वहाँ रोड से पैदल, तो वहाँ पर इसका जो दोस्त था जो उसके साथ था, तो असल में इन दोनों का जो गांव था एक ही था, लेकिन वो थोड़ा सा वो इनका थोड़ा डिस्ट्रिक्ट अलग था। इसका रोड के इस पार था और उसका थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा आगे, तब थोड़ा करीब इससे थोड़ा सा दूर था। तो उसने बोला यार ऐसा करते हैं कि पहले मेरे घर की तरफ चले चलते हैं, क्योंकि मेरा घर पहले आएगा, तो फिर तुम मेरे घर से अपने मैं तुम्हें बाइक पर छोड़ दूँगा अगर। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, इस रोड से नहीं जाते, ये जो कच्चा रास्ता जा रहा है ना, इस रास्ते से चल। तो उसने बोला उसके दूसरे हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहीं से चलना है। असल में वो रोड कच्चा था, तो और इस तरह का रोड था कि वो दोनों तरफ नहर बह रही थी। मतलब इस तरफ भी सीधे हाथ पे भी उसके नहर चल रही थी और उल्टे हाथ पे भी उसके नहर चल रही थी। तो ये दोनों उस रास्ते पे चलने लगे। तो मतलब हल्की हल्की रोशनी भी थी और हल्की हल्की मतलब रात से भी हो रही थी, क्योंकि वो असर का वक्त ख़त्म हो रहा था और मगरिब का वक्त शुरू हो रहा था। तो गांव में तो जल्दी इस तरह माहौल होता है कि वो जल्दी रात हो जाती है। शहर की तरह तो नहीं कोई लाइटें वगैरह हो, तो इसलिए वहाँ रात भी जल्दी हो जाती है। तो खैर वो कह रहे हैं कि हम जा रहे थे, तो जाते जाते हमने देखा कि सीधे हाथ की जो तरफ नहर थी ना, उसमें हमने बहुत सारे सर देखे, बहुत सारे सर। तो हम ये समझे, हमने देखा उनको, तो हमें बड़ी हैरत हुई कि यार ये इतने सारे सर नहर के अंदर, ये क्या माजरा है, इस टाइम पे कौन नहाता है। और क्योंकि वहाँ के मकामी लोग जो होते हैं वो तो अपने घरों में नहाते हैं, नहर पे तो शादिर और नादिर मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो नहाते हैं नहर पे। तो उनको बहुत सारे सर देख के बड़ी हैरत हुई उनको, उनका यार ये इस टाइम। फिर वो समझे शायद ये कोई सयाह लोग हैं जो बाहर से आए हुए थे, शहर वगैरह से लोग आते हैं, तो वो नहर देखते तो कहते चलो यार डुबकी लगा लेंगे ना, यार ये कौन सा टाइम है मगरिब के टाइम ये नहर में जो है लोग नहा रहे।
बहरहाल वो उन्होंने इग्नोर किया और वो चलने लगे। अच्छा, वो बताते हैं कि जब हमने वो बहुत सारे सर देखे तो हम कुछ देर के लिए उस नहर पे रुके उनको देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनी तो थी नहीं, तो सिर्फ उनको वो सर नज़र आ रहे थे, बाकी उनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। तो उनको बड़ी हैरत हुई, उन्होंने कहा यार ये कुछ समझ में नहीं आई बात। वो काफ़ी देर तक वहाँ रुके रहे, तो वो जस्ट चेहरे जो थे वो बताते हैं वो सर जो थे पहले तो मूव कर रहे थे इधर उधर, फिर जैसे ही हम वहाँ रुके रहे ना वो स्टिल हो गए एक जगह पे। तो उनको जब वो स्टिल हुए तो वो कुछ समझ ही नहीं सके, उनका यार ये पता नहीं क्या मसला हो। तो उसके दोस्तों बोला चलो हम थके हुए भी हैं, हमें घर भी पहुँचते हैं, यहाँ से निकलते। अब वो बताते हैं कि हम जो है वो चलना शुरू हुए तो हम क्या देख रहे हैं कि वो बहुत सारे जो सर हैं ना वो नहर में से मतलब बहते हुए हमारे साथ साथ हमारे करीब करीब होते जा रहे हैं। अच्छा, अब हमने उनको देखा कि वो हमारे करीब हो रहे, तो हमने थोड़ा सा अपने कदम तेज़ किए। तो जैसे ही हमने कदम अपने तेज़ किए तो वो सर भी जो है ना वो हमारे साथ 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 तेज़ होना शुरू हो, मतलब सिर्फ सर वो पानी के ऊपर ऐसे ऐसे चल रहे हैं जैसे वो बत्तख तैरती है ना, बहुत सारी बत्तखें एक दूसरे के पीछे आती है, एक बत्तख आगे होती है, उसके बहुत सारी बत्तखें उसके पीछे चल रही होती है, उसके साथ चल रही होती है। इस तरह वो सर जो है वो तैरते हुए उसके साथ आ रहे हैं। तो ये बहुत परेशान हुए। अच्छा, अब ये पहले ये नहर के इस तरफ चल रहे थे, फिर उन्होंने कहा चलो यार नहर के इस तरफ हो जाते हैं। तो कहते हैं हम जैसे ही नहर के इस तरफ हुए तो वो सर जो है नहर के इस तरफ आ गए और वो उनके साथ साथ चल रहे हैं। अब इनका खून खुशक होना शुरू हुआ, इनकी हालत टाइट हुई, इन्होंने बोला भागो। अब ये भागे उस कच्चे रास्ते से। तो ये बताते हैं हम जितनी स्पीड से भाग रहे थे उतनी स्पीड से सर तेज़ी से हमारे साथ, क्योंकि नहर वैसे उसके अच्छी सड़क के साथ साथ ही चलती हुई आ रही थी, आ भी रही थी और जा भी रही थी, दोनों तरफ से ऐसी नहर आ रही थी, बीच में सड़क थी। तो ये कह रहे हैं जितनी तेज़ी से हम भागते तो इतनी तेज़ी से वो सर हमारे तैरते हमारे साथ साथ। तो कहते हैं कि वो हम एक बीच में एक चौराहा ऐसा आया, हमने वहाँ से देखा कि एक बैलगाड़ी जो है वो एकदम दाखिल हुई और वो हमारे साथ उस कच्ची सड़क के ऊपर आ गई। तो जैसी वो बैलगाड़ी आई है तो इन्होंने देखा कि वो बैलगाड़ी चल रही है। तो वो बैलगाड़ी को देख के इनकी जान में जान आई। उन्होंने कहा चलो यार ये शायद कोई यहाँ से गुजर रहा होगा, इससे हम इसकी बैलगाड़ी में बैठ जाएंगे, इससे लिफ्ट लेके अपने वहाँ गाँव के करीब उतर जाएंगे। तो वो बताता है कि हमने देखा कि जब हम भाग रहे थे तो खैर जब वो बैलगाड़ी हमें जैसी नज़र आई तो वो फिर सर हमें नज़र नहीं है, वो सर गायब हो गए। तो हमें इस बात पे पक्का यकीन हो गया कि ये जो थे ना शयातीन थे, जिन्नात। तो खैर ये इनकी तो बुरी हालत थी, तो कपकपा रहे थे खौफ। तो ये बताते हैं कि वो हम जैसे ही उस बैलगाड़ी के करीब पहुँचे तो हमने देखा कि उस बैलगाड़ी के अंदर 2 आदमी बैठे हुए हैं और उन्होंने वो जैसे वो बोरिंग होती ना, उसका जो टाट जिसे कहते हैं उसका लिबास पहना हुआ है और उनके कद छोटे छोटे से। उन्होंने अपने सर के पर वो उसकी जो बोरी की जो होड होती है ना, होडी, वो भी लगी हुई उनकी। अब ये बताते हैं जैसे ही हम उनके करीब पहुँचे हैं हमने उनको देखा है, उन दोनों शख्सों के वो कहते हैं कि उनके कद तो छोटे हैं लेकिन उनके सर इतने बड़े कि हम उनके सर देखें, उनकी नाक इतनी लंबी सी और थोड़ी इतनी चोंच की तरह, आगे उनकी नीली आंखें और अजीब सा उनका सांवला सा रंग, बड़े बड़े उनके बाल और हाथ भी उनके ऐसे कि उनके सिर्फ हाथ ऐसा है कि ऐसे एक ही उंगली वो भी इतनी बड़ी कि पूरे हाथ में समाई हुई, और उन्होंने वो बैलगाड़ी की रस्सी पकड़ी हुई है। तो कह रहे हैं हम जैसे ही थोड़ा सा हमने उनको देखा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने जब भागे तो हमने पीछे मुड़ के देखा कि वो जो बैल आगे बंधे हुए थे ना, उसके वो जो मवेशी थे उनके पाँव ऐसे जैसे शतरमुर्ग जो होता है परिंदा, उसके पाँव होते हैं ऐसे, उनके चारों पाँव और मोटे मोटे सींग उनके, और उनके बैलों की भी नाक ऐसी चोंच की तरह। तो वो बता रहे हैं कि हम भागे हैं इतनी तेज़ी से वहाँ से, इतनी स्पीड से हम वहाँ से निकल के भागे हैं, और भागने के बाद अपने घर के दरवाजे पे पहुँचे, हमने दरवाज़ा दस्तक दिया और हम गिर के बेहोश हो गए। खैर हमें हमारे घर वालों ने उठा के बिस्तर पे डाला दोनों को, और कह रहे हम तो बेहोश, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमारे को चेक किया गया, हमें इतना तेज़ बुखार कि हमें 2 दिन के बाद होश आया। हम 2 दिन बाद उठे तो हमसे हमारे घर वालों ने पूछा भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा, ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है।
तो वो कहने लगे कि भाई हमारे साथ तो ये नहर पे ये वाक़या हुआ। कह रहे किस तरफ से आए हो तुम लोग? तो उसने कहा हम वो कच्ची नहर की तरफ से, वो कच्ची सड़क से आए हैं जिसके दोनों तरफ नहर बहती है। उन्होंने कहा अच्छा। अब ये रात को इनको सोए, अब रात को जब ये इनको खैर थोड़ी बहुत इन्होंने जो उनको बातें बताई, उसके बाद कहते हैं हम तो फिर दोबारा मतलब बेहोश से हो गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा दिमाग सुन्न, हमारे हाथ पाँव सुन्न, हम बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि हमारे जिस्म में जान ही नहीं है। फिर खैर हमारे जो बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, उन्होंने हम पे कुछ दम दुरूद किया और हमारे को कुछ पढ़ के पिलाया विलाया, थोड़ा हमें होश आया। तो फिर हमारे वो करीब की मस्जिद के इमाम हैं, बड़े बुज़ुर्ग जो गांव में जो मस्जिदें होती हैं करीब में, वहाँ से इमाम साहब को बुलाया गया। तो इमाम साहब ने उनसे तफसीलन गुफ्तगू की कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, किस तरह तुमके साथ ये हादसा पेश आया और ये क्या तुमने देखा। तो उन्होंने बताया उनको कि भाई वो हम जो थे वो नहर के पास से गुजर रहे थे, तो हमने वहाँ बहुत सारे सर देखे, तो हमें बहुत शुबा भी हुआ कि भाई ये कोई नहाने का टाइम है और गांव का कोई बंदा होगा तो अपने घर में नहाता है, ये ना कोई ये आम छुट्टी का दिन है, कोई शहर से कोई आके आया हो तो वो इधर एंजॉय कर रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो कहने हम वहाँ रुक कर उनको देखने लगे। तो उन्होंने बोला तुमने सबसे बड़ी जो गलती की ना, वहाँ रुक कर इनको देखा, तुम्हें चाहिए था अब कि तुम अपना सफ़र जारी रखते, और तुम उस टाइम पे थे कि मगरिब के टाइम। उन्होंने बताया कि वो जिन्नात थे उसमें औरतें भी थी उनकी, तो उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी तुम्हारी कि तुमने वहाँ खड़े होकर उनको देखा, क्योंकि वो हो सकता है वो गुस्ल कर रहे हों या हो सकता है कि कुछ भी उनका हो सकता है ये मसला। तो कल फिर तो कल मैंने वहाँ बैलगाड़ी देखी और इस तरीके से हमने वहाँ उस बैलगाड़ी पे वो तो दो शख्सों को देखा, तो उनकी इस तरह की कंडीशन थी, उनके बैल इस तरह के थे। तो उन्होंने कहा हाँ तुमने सही देखा, वो जिन्नात थे, और वो क्योंकि वो भी हल चलाते हैं, वो भी फसल उगाते, और वो भी जो है ना अपना चारा जानवरों का और अपना जो अनाज है वो लेके जा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, और इनको इस बात की इजाज़त दी हुई, जिन्नातों को इस बात की इजाज़त है कि भाई वो मगरिब के बाद जो है वो अपने मतलब अपनी शिकल में आ सकते हैं और अपने लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, क्योंकि रात उनके लिए दिन है और हमारे लिए रात जो है वो हमारा दिन जो है वो हमारा काम का दिन है, और इन जिन्नातों की जो रात है वो उनके काम का दिन होता है, उनका काम का टाइम होता है, वो उस टाइम निकलते हैं, वो इंसान उस टाइम अपने घरों में चले जाते हैं। तो उन्होंने बताया भाई ये तो हदीसों में भी ये बात लिखी हुई, तो तुमको उस सुनसान जगह से सफ़र नहीं करना चाहिए था। बहरहाल तुम शुक्र करो कि उन्होंने तुमको कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जिसकी वजह से तुम जो हो वो, बस उन्होंने तुमको डराया और वहाँ से भगा दिया। तो बहरहाल उन्होंने जो है इन पर काफ़ी अपना पढ़ाई वढ़ाई की। ये बताते हैं कि भाई हम 1 महीना तो घर से नहीं निकले, हम तो घर में ही बैठे रहे, हमें इतना खौफ हो गया, हमने उस जगह जाना ही छोड़ दिया। जिस कच्ची सड़क से अक्सर वहाँ से लोग गुजरा करते, अक्सर अमूमन नहीं अक्सर गुजरा करते थे, लेकिन हमने उस कच्ची सड़क से जाना ही छोड़ दिया। तो ये बताते हैं कि फिर काफ़ी टाइम बाद हम अपनी सही हालत में आए, तो फिर हम दोबारा कराची आए, फिर हमने यहाँ अपना काम वाम शुरू किया। तो ये एक वाक़या था छोटा सा, मैंने कहा ये आप लोग से शेयर कर दूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप अपनी स्ट्रीम का हिस्सा बनाइए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा किसी और वाक़ये के साथ मुलाकात होगी।